कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, पूरे कद से मैं अब तुम्हारा ये खड़ा हूँ तो ये तेरा है करो। अब इसमें कलफ और बटन हीरे के लगा दिए जाएं, और वो है 2 लाख के, तो ये लिबास कितने का हो गया? 2 लाख से ऊपर का हो गया ये। अब ये बताओ कि इसमें कीमती चीज क्या है? जो हीरा है। अगर वो हीरे कपड़े से निकाल लो तो ये 200 रुपए का भी नहीं रहा, और वो लग गए तो ये 2 लाख का हुआ। ठीक है नहीं? तो कीमत किसकी हुई? हीरे की हुई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका रब का हीरा है। अब जिस जमीन में वो हीरा होगा तो उसकी कीमत तो जमीन और आसमान से ज्यादा हो गई ना उस जमीन की। तो काबे की क्या हैसियत रह गई फिर? उसका मुश्ताक बन गया भैया, उसका मुश्ताक हुआ इसलिए वो काबे का काबा हुआ, क्योंकि कायनात की सबसे कीमती तरीन चीज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। तो आप जिस जमीन पर होंगे वो जमीन सबसे कीमती होगी, चाहे वो अर्श हो चाहे वो फर्श हो। मदीना शरीफ जाने के लिए क्या सालिक जाना चाहिए या अपने शेख से इजाज़त लेंगे? सालिक को तो जाते ही, सालिक को तो इतनी हैसियत ही नहीं हो पाती बेचारे की वो जाएगा। आई ना समझ? बस ये थोड़ा सा इरशाद फरमाएं। मकसद ये कि सारे तो बेचारा मफलूकुल हाल होता है ज़ाहिर बात से खाली होता है, वो कैसे जाता है? वो तो मजे की बात ये है कि वो तो अपनी रूह को आखिरत में भेजता है। आई ना समझ बात? जब वो रूह को अपनी खिदमत में भेजता है आपकी, तो रूह आपका दीदार करती है, वो वहां जाने से ज्यादा बेहतर हो जाता है। आप उसमें शफ़क़त फरमाते हैं। जब वो दीदार करना चाहता है आपका, तो जहां वो आपका दीदार करना चाहता है उसकी मोहब्बत और आपकी इनायत उसके सामने हो जाती है। उस्ताद कादिर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा और अपनी किताब में भी लिखा, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी की नियत होती तो मुझे बाकायदा मदीना शरीफ ले जाया जाता, सारे हिजाब हट जाते और हुजूर की बारगाह में मेरी हाजिरी। वही बात है ना। आई ना। अब जो लोग पैसे खर्च करके जाते हैं, तो अब बात असल ये है कि भैया पैसे कौन से थे? वो तो फरमाते हैं कि अगर इन पैसों से तू आता है तो इन पैसों को तू जाया कर दे, मत आ, वहीं रहे। और जो जाते हैं तो वो उनके बुलाने में थोड़ी जाते हैं, तो अपने पैसे से जाते हैं। ये जो कहते हैं कि मशहूर है हाजिरी उसी की होती है जिसका बुलावा। ये सबको तसल्ली है।
हाँ, अल्लाह। वो गालिब का शेर है ना, कैसे जानते हैं जन्नत की हकीकत गालिब, दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा। हाँ वही ना, हर किस्म का कमाने वाला यही कह रहा था जी, अभी तो गर्म हो गया। हाँ देखो एक बात है, वो बारगाह करीम है, आई समझ में बात। जो उनसे मोहब्बत करे, जो उन पे पैसे खर्च करे, जो चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बात है कि वो किससे करते हैं। हाँ, असल असल जिससे वो कहते हैं बात वहीं आ गई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ये हुकुमुल्लाह, जैसे यहूदियों ने कहा था। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि कह दो ये नबी इनसे कि तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, तो क्या अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है? और अगर तुम चाहो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। तो बात यही है, अपनी ना कहे जाओ, अपनी ना कहे जाओ यहूदियों वाली। वाह वाह वाह। अरे भाई चल भाई, हाँ, कई आदमी ऐसे जो मदीने जाते हैं उनसे वापस आ जाते है लोगों की अपनी अपनी बात है। हैं। अपनी भी क्या थे, लेकिन बात यही है कि खुदा को छोड़ के रसूल नहीं मिलता, रसूल को छोड़ के खुदा नहीं मिलेगा। आई ना समझ बस, क्योंकि जब खुदा रसूल की रखता है तो फिर रसूल भी खुदा की रखते हैं। हाँ, वो कहता है ना कि नबी जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, तो नबी कह देंगे जो तेरा नहीं वो मेरा है। ये जो अल्लाह वाले जाते हैं उनको फिर बुलाए जाते हैं तो वो जाते हैं, ज़ाहिरी तौर पे भी जो जाते हैं। एक बात बता दूं, जो खवास है वो कभी नहीं कहेंगे हमें जाना है। हाँ, वो कभी नहीं कहते हाँ यार हमारे लिए कुछ करो, हम जाएं, या हम जाएं, या हमारे को पैसे इकट्ठे करो, या कुछ करो, या उनकी ख्वाहिश हो वो ये कह के यार मुझे वहां जाना है, नहीं कहते वो लोग। इसलिए कि वो तो हुक्म के ताबे हैं। जब वो कहेंगे बुला हाँ आओ, तो फिर उसे कहने की जरूरत नहीं, असबाब बन जाएंगे। और जब ये असबाब बनाएगा वो कहेंगे नहीं आओ। बात सिर्फ यही है कि खवास के मुझसे कभी नहीं निकलेगा मैं जाऊं। आई ना समझ में? तुम बात ये है कि तुम दीवारें देख के आते हो, वो रसूलुल्लाह से मिलकर आते हैं। और वो बारगाह को इतनी आसान या इतनी मामूली नहीं है कि हर गैरा गैरा मिलने चला आए, चलो आ जाओ। आई ना समझ में बात? वो आशिकों के लिए है वो बारगाह। हाँ, बाकी मक्के भी तो जाते हो, दीवारें देख के आ जाते हो। हाँ, हिंदुओं में एक मिसाल थी, नियत की बात कर रहा हूं, जो कमाल मिसाल है उन्होंने दी। कि एक पंडित तीरथ के लिए जा रहे थे। समझते हो ना तीरथ क्या कहते हैं वो? पहले भी आपने एक दो दफा दिया। है ना, तीरथ गंगा और जमुना का पानी है, ये इसमें नहाते हैं गंगा में। जैसे कि हम कहते हैं ना उमरा करने गए हम, तो कहते हैं गुनाह बख्शे गए भाई, हज करके आए, तो वो तीरथ करके आए, उन्हें गौसे लगा, उसके गुनाह पाप धुल गए सारे, गंगा में बह गए, वो निकल के बगैर पाप के निकल आया बाहर। स्नान भी कहते हैं वो लोग। आई ना समझ बात? तो वो जा रहा था, तो भगत कबीर का बेटा था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, बड़ा अच्छा नाम था उसका, देवदास। तो देवदास के पास वो आया। देवदास जो था ना, ये चमड़ा रंगता था, चमड़े का कारोबार करता था, चमड़ा रंगता था। तो जिसमें पानी भिगोया जाता है, चमड़े के कुंड जो कहलाते हैं, वो सबसे नापाक पानी होता है दुनिया का, उससे ज्यादा नापाक पानी कोई नहीं होता। हाँ, सबसे बुरा पानी है वो। आई ना, अगर आप उसमें हाथ डाल दो तो आपको गुसल की जरूरत है, इतना गंदा पानी है।
तो अब हुआ क्या कि वो पंडित का दोस्त था देवदास। तो देवदास के बाद जैसे हमारे यहाँ उम्र में जाते हैं ना सब, एक दूसरे हज पे जाते हैं तो मिलते हैं, गले मिलते हैं, जा जाके भाई माफ कर देना और हम जा रहे हैं, जरा दुआ करना। तो ऐसे ही वो लोग करते हैं तीरथ पे जाने के लिए। तो पंडित आए देवदास से मिलने के लिए, उससे गले वाले मिले और कहने लगे देवदास मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करियो। अबे कहने लगे यार पंडित तू वहां जा रहा है गंगा मैया पर, तो मेरा भी एक काम कर रही है जो। उसने कहा क्या? उसने कहा ये रुपया ले और ये गंगा मैया को दान कर दियो मेरी तरफ से। लेकिन जब तू स्नान कर रहा हो यानी कि नहा रहा हो गंगा में, तो जब तू कहियो को गंगा मैया ये देवदास ने तेरे लिए दान भेजा है, इसको कबूल कर ले। तो एक हाथ बाहर आएगा, जब हाथ बाहर आए तो ये रुपया उसके हाथ पे रख दियो, और अगर नहीं आए ना हाथ बाहर तो ये रुपया पानी में मत डालियो, खामा जाया मत करियो, ये ले आइयो। मैंने कहा अच्छा। अब पंडित गए नहाए धोए, जब ये पाक हो गए तो इन्होंने फिर गंगा मैया को आवाज दी कि देवदास ने रुपया भेजा। एक हाथ बाहर आ गया औरत का, उसमें 2 कंगन पड़े हुए थे हाथ में। इसने रुपया जो है ना उसके हाथ पे रख दिया कि देवदास ने दिया। उसने कहा अच्छा हमारी तरफ से भी देवदास को ना एक तोहफा देना। उसने अपना एक कंगन निकाला अपने हाथ से और पंडित को दे दिया कि ये हमारी तरफ से देवदास को देना। बात खत्म हो गई। पंडित कंगन लेके आ गए। जब देवदास के पास पहुंचे तो देवदास ने सारा हाल हवाल पूछा। उसने बोला यार देवदास तेरी बात वाकई कमाल की थी भाई, क्या? कहने ऐसे ऐसे होगा वगैरह। फिर कहना उसने भी तेरे लिए एक तोहफा भेजा है। उसने कहा क्या? उसने कहा ये कंगन। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये मेरे किस काम का? अबे ना मेरी बीवी ना बच्चे, मैं क्या करूंगा इसका? पंडित तू रख ले, अपनी बीवी को दे दियो। पंडित जो थे वो रख के लालच में आ गए। उन्होंने कहा यार इतना खूबसूरत कंगन है, ये तो अगर मैं महारानी को दूंगा तो कुछ इनाम भी मिल जाएगा। ये पंडित मेरे ये कंगन मेरे किस काम के आएगा? कंगन जो था वो आगे ले गई। अब जब ये महाराज के दरबार में पहुंचे तो महारानी और महाराज साथ साथ बैठे हुए थे। तो महाराज ने पूछा कि पंडित जी क्या हुआ, हमारे लिए कुछ तुमने दुआ हुआ करी? कहने लगे सरकार जो आपने दान किया वो दान भी किया मैंने दिया, और आपके लिए बहुत दुआ भी करी गंगा मैया से। और महारानी ने कहा पूछा कि हमारे लिए क्या करा तुमने पंडित? अरे कहने लगे महारानी आपके लिए तो गंगा मैया ने तोहफा भेजा है। उन्होंने कहा मेरे लिए क्या भेजा गंगा मैया ने? उन्होंने बोला ये कंगन। अब वो कंगन जो था बड़ा खूबसूरत था, रानी ने पहना, उसके हाथ में पूरा आ गया। अब वो कहने लगी कंगन तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन राजा से कहने लगी महाराज अगर ये 2 होते ना तो बड़ा खूबसूरत लगते। अब जो थे महाराज उन्होंने कहा भाई इससे क्या फर्क पड़ता, पंडित तो हमारे हैं, मैं पंडित को हम दोबारा भेज देते, ये तो गंगा मैया से फिर जाएंगे। पंडित के 2 जुड़ गए। पंडित ने कहा महाराज ये दूसरा नहीं हो सकता, भैया तो एक ही होता है। उसने बोला पंडित सुनो, ये मेरी बीवी की ख्वाहिश है, अगर ये दूसरा नहीं होगा ना तो तुम और तुम्हारे पूरे खानदान को कोल्हू में फेंक दूंगा। अब पंडित के जाके लाने पड़ गए। अब पंडित ने कहा ये क्या करूं? भागे पंडित वही सीधे देवदास के पास। और जब देवदास के पास पहुंचे और कहने लगे भाई मैं तो बड़ी आफत में आ गया। देवदास ने क्या हो गया पंडित? अबे कहने लगे तूने मुझे कंगन दिया था भाई, वो मैंने महारानी को दे दिया, और तूने कहना महारानी को क्यों दिया? और कहा मैंने कह दिया कि गंगा माई का तोहफा है ये। अब ये बता दूसरा तो नहीं हो सकता। अब वो देवदास कहने लगा भाई ये तो गंगा मैया की मर्जी पर है, इसमें तेरा क्या दखल हो मेरा? उसने कहा देख देवदास कुछ भी कर मेरी जान बचा और मेरे खानदान की जान बचा। उसने कहा पंडित तो फिर तो तुझे तीरथ में जाना पड़ेगा।
ओ उसने कहा ये तो बहुत दिन लग जाएंगे, मेरी तो खानदान सूली पे है, और बादशाह ने मुझसे कहा है कि 3 रोज में ये कंगन चाहिए मुझे, और सफर तो 30 रोज से भी ज्यादा का है। तो वो कहता है देवदास उसको कि देख पंडित, तुम मारा गया ना इसलिए कि तुम मन से नहीं था, तन से था। क्या? तो उसने कहा फिर क्या करूं, अब तू बता मुझे। उसने बोला सुन, अभी करते हैं कुछ तेरे लिए हम। उसने क्या करा? बोला मेरा सल्लूका ला। उसने सल्लूका लगाया, लाया, उसने रुपया निकाला उसमें से, और उसने कठौत पे खड़े होकर कहा कि गंगा मैया, मैं रुपया तुझे दान कर रहा हूं, कबूल कर। तो उस कठौत में से हाथ बाहर आ गया, और उसमें एक ही कंगन था। उसने रुपया रखा उसके हाथ पे, और वो कंगन उसने उतार के कहा, ए देवदास, ये मेरी तरफ से। तो वो वहां कहता है कि ओ पंडित सुन, मन चंगा तो कठौत में भी गंगा। अगर तेरा दिल सीधा हो गया हो तो फिर कठौत में भी गंगा है। मकसद यही है कि अगर तू वाकई मोहब्बत करने वाला और तेरा दिल सीधा है तो हर जगह मदीना है, हर जगह मक्का है। नहीं तो ना कहीं मक्का है ना कहीं मदीना है, सब दीवारें ही। फिर अब यहां से कितने लोग ऐसे हैं जिनका दिल सीधा, बस मुंह सीधा करके जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंसान ये नियत लेके जाए नियत कर सकता है ऐसे। बात यह है कि वो दिल सीधा करने कब जाते हैं, वो तो ये बताने जाते हैं कि हम हाजी हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हजरत अबू सिद्दीक ने हज किया ना, हजरत उमर ने, साथ ही गए। हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने। अच्छा, उनमें से कोई हाजी नहीं लगा था अपने नाम के साथ? कहीं लिखा देगा हाजी अबू बकर सिद्दीक, हाजी उमर। अब देख रहे यहाँ अलहाज होते हैं, हाजी तो छोड़ो। अलहाज से बड़ा कोई लफ्ज नहीं होती। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये हाजी अभी लोग ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए। हैं? तो कमाल बात है ये, जिन्होंने वाकई हज किया था वो हाजी नहीं हुए, और जिनका हज ही नहीं हुआ वो सारे हाजी हैं। तो बात सिर्फ यही है कि भाई तुम तो हाजी होने के लिए जाते हो, आई ना समझ बात। अल्लाह का बंदा बनने थोड़ी जाते हो। अल्लाह अपने बंदों के दिल सीधे करते हैं अपने घर में, फिर वो हाजी नहीं रहते, फिर वो बंदे बन जाते हैं। यहां बंदे जाते हैं और हाजी बनकर आते हैं। क्या बात, क्या बात। भाई हाजी का महीना तो हजाज का रहने वाला है ना, है? अब हजाज में और मक्के में और बैतुल्लाह में तो वो अबू जहल भी जाता था, अबू लहब भी जाता था। क्या पास में ही रहते थे उसके। पास ही रहते थे। बड़ी अजीब बातें हैं हमारी, ये हमने अपने हाथ से ऐसी ऐसी बातें कमाल की खड़ी हुई हैं। अगर कोई शख्स यहां से जाए और वो बंदा बनकर आ जाए, वो कहे मैं बंदा हो गया हूं, पहचान लेना। हाँ, जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, वो अल्लाह के बंदे हो गए थे, हैं? जैसे हजरत उमर थे, हज के करने के बाद तो आप रोते थे
कि मैं इंसान क्यों हूं, तिनका क्यों नहीं हूं, कि मैं अपने रब के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। साहबा इकराम जब तिलावत सुनते थे तो वो आलम होता था किरत क्या, किरत में उनका कि वो रोते रोते गिर पड़ते थे, बेहोश हो जाते थे। है आज जाते हैं, अच्छा खासा बंदा जाता है और वो हाजी बन के आ जाता है, और जो 2 दफा चला जाए वो अलहाज हो जाता है। और कुछ तो ऐसे जो साल भर के साल भर जाते हैं। बस कोई कोई जाता है अल्लाह का बंदा बनने के लिए। वो इसलिए जाता है कि मेरे रब मैंने जो कुछ किया था आप तू यहाँ से मुझसे ले ले, मुझे पाक करके भेज दो और पाक ही रखियो, मुझे अपना बंदा बना के रख। और यहाँ से ज्यादातर जाते हैं वो कहते हैं अल्लाह मुझे हाजी बना दे। वो फिर अच्छा जो यहाँ पर वो पहले एक काम कर रहा था ना गलत, अब वो आगे 4 करेगा। हाजी की सनत हो गई इसके बाद, क्योंकि वो हल्का हल्का हो जाता है ना, पीछे के सारे उतर जाते हैं, नई बोझ उठाने के लायक हो जाता, तो फिर वो और ज्यादा जल्दी भारीपन करता है पैदा, कहता पता नहीं आगे टाइम हो ना हो ज्यादा भारी हो जाऊं। तो मकसद यही है कि भाई सबसे बड़ी बात यह है, लोग देखेंगे 15-15 दिन रुकते हैं मगर मदीने में आज यानी वहाँ पे दरबार में मदीने में आते भी नहीं देते, होटलों में रह के खा पी कर 15 दिन रेस्ट करके वापस आए। मक्का टावर में रह रहे सामने हरम है नीचे। हाँ ये भी अच्छा देखा जाए तो चलो कुछ नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो उस मस्जिद का दीदारी कर लोगे जाके तुम, वो भी एक सवाब की बात है तुम्हारे लिए, तो कि तुम्हें उस मस्जिद में कम से कम आने दिया, नसीब हो गया। तो ये इससे बड़ी बुराई क्या है कि तुम्हें उस मस्जिद में भी घुसने नहीं दिया। ऐसा है कि जो वहाँ पे जो बुजुर्ग जाते हैं उनके अनवार वहाँ फैले हुए होते हैं। अगर कोई उनको उनसे यानी मुतवत्ते होने की नीयत से जाए कि मैं ये अनवार मेरे अंदर सरायत कर जाए, तो वाकई उसके अंदर आते हैं। देखो इनमें मिला हमारी भी नहीं है, अमल का जरा नियतों पर ही है। एक बुजुर्ग वहाँ थे, उनका नाम था गुलाम हुसैन, इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया, 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल एक पिलर के साथ गुजारे और रोज़े रसूल के सामने बैठे रहते थे। सुबह आते थे वो रात तक वहाँ बैठे रहते थे 11 बजे तक, फिर ईशा की नमाज पढ़ के अपने 11 बजे विर्द वज़ार पढ़ते जाते थे वहाँ से। 40 साल उनका मामूल यही रहा, ना वो काम करते थे, ना कमाते थे, ना कुछ करते थे, वो वहीं बैठे रहते। तो मैं तो जानता नहीं था, एक जरिए से मुलाकात हुई, तो मैं हलीम आदिल और वो बाबर कायम खानी है। हाँ तो बाबर के जरिए, बाबर ने कहा, किसी ने मुझसे कहा, जाम था ना, ये क्या नाम था उसका, लजबेला का बलूचिस्तान में वज़ीर आला था, जाम यूसुफ उनसे बड़ी याद करता था। तो जाम यूसुफ ने कहा मुझसे कि मियाँ साहब वहाँ जाओ ना तो मिलना ज़रूर उनसे। मैंने कहा अच्छा आप जाएंगे तो फिर मिल लेंगे। तो हम लोग गए वहाँ पर, तो वो बाबर कहने लगा चलो उनसे गुलाम हुसैन साहब से मिले। तो उन्होंने बताया कि वो अमीर हमजा वहाँ लिखा हुआ है उनके पिलर के ऊपर, तो वहाँ बैठे रहते हैं। हम जब पहुँचे तो उनसे मुलाकात हुई, 7 आदमी बिल्कुल तहमत बांधे हुए, कुर्ता पहने हुए, मेला सा बैठे। उनसे मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, बहुत अच्छी उन्होंने करे। फिर हमारी दावत करी, खाना वाना खिलाया हमें और कहा कि जब तक यहाँ हो आप लोग मुझसे मिलते रहो, तो खाना मेरे पास खाया करो शाम का। वो हाँ बड़ी शफकत करी उन्होंने। खैर मुलाकात उनसे हुई, दोस्ती हुई। तो मुझसे कहने लगा हलीम, कहने लगे मियाँ साहब ये बताओ इनसे क्या मांगा जाए। मैंने कहा एक चीज़ बता दो मैं तुझे, अगर वो तुझे दे दे तो।
तो उनसे कहना मुझे दुरूद शरीफ की इजाज़त दे दो। हम लोग गए, जो शाम को हमारा मामूल था, हम लोग वहाँ गए, मगरिब की नमाज के बाद उनके पास बैठ जाते, ईशा तक बैठे हो, गप्पे वप्पे होती रहती, ईशा के बाद ईशा की नमाज़ पढ़ते, फिर हम लोग चले जाते। तो अब हुआ क्या कि जब मगरिब नमाज़ पढ़ने के फारिग हुए बैठे, तो खजूरे वजूरे आए, उनके वो चाहने वाले वहाँ बहुत से, अरबी उनकी बड़ी खिदमत करते थे। वो कावा वावा लेकर आ गए, खजूरे लेकर आ गए, बैठ गए, वो खजूरों से खाते रहे। वो हलीम कहने लगा, बाबा एक बात कहूँ? हाँ बोलो। कहले मुझे कुछ पढ़ने के लिए बता दो। हाँ। कहने ये पढ़ा करो, उससे कहने ये पढ़ा करो। तो वो कहने लगा नहीं, मुझे एक चीज़ की इजाज़त दे दो आप। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा दुरूद शरीफ की इजाज़त दे दो। मैं उसको ऐसे देखा, उनका चेहरा एकदम तब्दील होगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? छूट से वो कहने लगे कल से मेरे पास नहीं आना, जाओ। हाँ, मैं अपने खामोश बैठा रहा, मैंने देखता रहा, मैं कुछ भी नहीं बोला। फिर वो मेरी तरफ मुखातिब हुआ, समझाओ इनको। मैंने कहा बाबा तुम ही समझाओ, ये तो सबसे आम चीज पूछ रहे हैं। उन्होंने एक बात कही, वो कहने लगे चमार को हीरे का पता है? आम आदमी तो कहने के चमार है, उसे हीरे का क्या पता। खबरदार जो किसी ने मुझसे दुरूद की बात करी। कोई किसी को अपनी मोहब्बत दे सकता है? वो लोग उठ गए, ईशा की अजान हो गई, तो मुझसे कहने लगे देखो हमारा तो ये सरमाया है, हम कैसे दे दें? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मांग रहा तुमसे कुछ भी। कहले कि तुम्हें बता सकता हूँ मैं, तुम कौन में इजाजत दूंगा, और यहाँ बैठ के दे रहा हूँ दूंगा। मैंने कहा नहीं, बस आई समझ में। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, जब बादशाह के दरबार में हो तो दरबारी से क्यों मांगेंगे भैया? सीधी बात। हाँ, हम क्या जरूरत पड़ी हमें बात? अरे हम तो इनके लिए आए, तो इनके लिए आए। वो जब मुझे जाते जाते पूछते रहे, वो मुझसे हर रोज पूछते, मैं नहीं जाता था ना कभी, एक दो दिन, हम वहां तकरीबन 8 दिन रुके थे, पूछते थे वो तारिक भाई नहीं आए। मैं जाता था, बड़े खुश होते, मुझसे कहते थे जब भी आओ मेरे पास जरूर आना। जब हम रुखसत हो रहे थे तो हमें वो बाहर मस्जिद नबवी के बाहर रोड पर छोड़ने आए। लेकिन बात क्या है, अब कितनी सी बात है दुरूद पाक की, लेकिन हकीकतन बात यह है कि जौहरी के हाथ में जब हीरा होता है उसकी कीमत का उसको अंदाजा होता है, चमारों को नहीं होता। अब दुरूद शरीफ कौन नहीं पढ़ता हम में से? है किसी को उसकी कीमत का अंदाजा नहीं है, इसलिए बेफिक्र होकर पढ़ते रहते हैं, बस तस्बीह चल रही है, कुछ नहीं पता हम क्या कह रहे हैं। हर कलाम की एक खासियत है, लेकिन इसकी खासियत का कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि क्या है।
नजर ही नहीं लगा। मसला ये है कि तुम कीमत हर चीज की लगा सकते हो, लेकिन मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती, ये अनमोल होती है। ये तो रब की तरफ से तोहफा है सरकार आलम को, ये तो मोहब्बत के अल्फाज हैं जो अपने महबूब से इजहार कर रहा है इन अल्फाज में मोहब्बत की। ये तो रब का इजहार मोहब्बत है, और जो रब का इजहार मोहब्बत हो उसकी कीमत क्या होगी। तो बंदा तो उस मकाम से नहीं पहुंच सकता, उस बात तक ही नहीं पहुंच सकता कि ये हैसियत क्या है चीज की। मजे की बात यह है कि जो सही मायनों में वली है ना, बुजुर्ग हैं, वो कभी किसी को दरूद की इजाजत ही नहीं देते। वो कहते हैं कि ये तो इस मकाम का है ही नहीं जिस मकाम पे तू इजाजत मांग रहा है। अल्लाह तुझे मुसलमान करने के लिए भी पहले अपना ही नाम दिलवाता है, अपने हबीब का नहीं, ताकि तेरी जुबान पाक हो जाए उसके नाम से, फिर तू उसके हबीब का नाम ले। हाँ, तो जब तक तेरा अंदर पूरा पाक ना हो जाए तो इस कलाम को मत पढ़। हम कितनी बेपरवाही से पढ़ते हैं इसको। हाँ, लापरवाह हैं हम इस पे, हमें पता ही नहीं इसकी क्या कीमत है। हम तो बेपरवाह से, और जब तुम बेपरवाह हो तो फिर हालत भी तुम्हारी वही है। बात वही है कि तुम किसी चीज की कीमत का अंदाजा नहीं कर सकते। हम इसी चीज को तो मार्फत कहते हैं। मार्फत है क्या चीज? वो शायर का शेर है, कहता है अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। कहते हैं ना, महवे तस्बीही तो सब है मगर इदराक कहाँ। महवे तस्बीही तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कोई सजदे को इबादत समझ रहा है, कोई कयाम को इबादत समझ रहा है, कोई हाथ उठाने को इबादत समझ रहा है, कोई मुंह उठाने को इबादत समझ रहा है, कोई सर झुकाने को इबादत समझ रहा है। इबादत क्या है? कोई होश ही नहीं है। अल्लाह, तेरी सांस ही इबादत है जो उसने तुझे दे रखी है। ये तूने खुद नहीं पैदा कर ली। फर्श के नीचे और पाँव जो है ज़मीन के अंदर, और उसके पर इतने जितने मखलूक की तादाद है। एक बार वजूद पड़ता है तो अल्लाह सुकून देता है कि वो के जगह में गोता मारे, और गोता मारने के बाद जब वो अपने परों को छाड़ता है तो फिर अल्लाह से फरिश्ता पैदा करवाता है, और वो सब उसके लिए दुआ करते हैं। ये तो पहली बार। हाँ, ये हदीस है, बाकायदा हदीस है ये। और यही तो बात है ना कि किसी भी जिक्र का कमाल ये नहीं है जो दरूद का है। मैं ये हदीस आज पहली बार पढ़ रहा हूं। क्या सवाल किया? एक हदीस है, नहीं इन्होंने ये बोला कि मैंने एक हदीस पढ़ी है। तो हदीस ये है कि हदीस में है कि सरकार दो अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब कोई बंदा दरूद पाक पढ़ता है एक दफा, तो एक फरिश्ता है अर्श के नीचे, वो ऐसा है कि जिसके पर मगरिब से मशरिक तक है, और उसका सर अर्श के नीचे है और पांव ताहतुल ज़रा में है, और उसके पर तमाम मखलूक के बराबर है।
तो जब एक शख्स दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस परिंदे को हुक्म देता है कि तू नूर के दरिया में गोता लगा। तो वो नूर के दरिया में गोता लगाता है और जब वो गोता लगा के निकलता है तो जितने कतरे उसके जिस्म से झड़ते हैं उन सब से फरिश्ते पैदा हो जाते हैं और वो फरिश्ते उस दरूद पढ़ने वाले के लिए दुआ करते हैं। अब बताओ क्या कमाल है उस दरूद की, क्या अहमियत है दरूद की। हम यहाँ कैसे पढ़ रहे होते हैं? अच्छा, पढ़ने वालों को भी कमाल है, पढ़वाने वालों को कहते हैं चलते फिरते बस पढ़ते रहो। तुम्हें इसकी अहमियत का इल्म नहीं है तो भाई इसके पीछे क्यों लग गए? भाई जिक्र भी तो है करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र का बुजुर्गों ने कहा दबा के करो, लेकिन जब दुरूद का मामला आता तो खामोश हो जाते थे। क्यों? कि हर एक मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं और मुसलमान की मंजिल जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक है। तो हर जिक्र का रास्ता जो है ना पुर खतर है, लेकिन वाहिद दरूद का रास्ता है जो सीधा सीधा और सबसे नजदीक है। और वो रास्ता है जो कभी भी रद्द नहीं किया जाता, बाकी सब रद्द कर दिए जाते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद में इंतखाब कर दें तो सारा ही झगड़ा खत्म हो गया। क्या रह जाता है? हाँ, सारी मंजिलें खत्म। बात वही है कि चूटी में कबूतर बिठा के हरम भेज दो, वाह। फिर तो वही हाल है ना, वो नाकिस को उठा के कामिल कर देते हैं। दरूद शिफा बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दरूद शिफा पढ़ने के टाइम में ना जिस्मानी की बीमारी से ज़्यादा जो है ना दिल की बीमारियों पर नज़र रखें कि अल्लाह इसको दूर करे। जिस्मानी बीमारियां तो तरक्की का बाइस होती हैं, गुनाहों को धोने के लिए होती हैं, लेकिन दिल की बीमारियां अजाब के लिए होती हैं। हाँ, तो बात सिर्फ यही है कि नेमत तो बड़ी अजीब है ये, लेकिन बात यही है कि भैया जिसने समझा उसने समझा, जिसने जाना उसने जाना, नहीं तो सारा अफसाना। देखो बात यह है कि कोई इसमें हद नहीं है, दरूद बेशुमार हैं। सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहो तो दरूद हो गया, आई ना समझ बात। इससे मुराद नहीं है, मुराद कलमात के अदा करने से नहीं है, मुराद तो अंदर की मोहब्बत से है। ये जो शरीफ का ख्वाब बताया गया तो आपके बल के बताया गया जो शरीफ करता उसको पहाड़ों में चढ़ा बहुत आपने बयान की और कि यार क्या ये मुश्किल जो इखलास से पढ़े। हाँ, ये तो सबके लिए है, जो इखलास से पढ़ेगा सवाल नहीं जाता है। इखलास तो एक कमाल है, मोहब्बत की एक अलग बात। पढ़ने में मकसद ये है कि ये वो कलाम है कि जिससे नूर मिलता ही मिलता है, लेकिन बस हाँ
लेकिन इसको जितने एहतमाम के साथ, जितने अदब के साथ, देखो एक बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि मोमिन बेअदब नहीं होता। हजरत बेलूल दाना का एक वाक़या है कि एक शख्स आया और आन के हाथ जोड़ के बैठ गया, रोने लगा। आपने पूछा क्या हुआ? उसने कहा हजरत मैं आपको ढूंढता ढूंढता पहुंचा हूं। आपने कहा क्या हुआ? उसने कहा बहुत बुरी हालात में हूँ और बहुत मफलूकुल हाल हूँ। आपने फरमाया क्या करता है? उसने कहा मैं तिजारत करता हूँ। मैंने ऐसे जा एक काम कर, काला कपड़ा खरीद, अपना घर बेच दे, उधार ले ले, कर्ज कर ले, जो कुछ है जितना खरीद सकता खरीद ले। वो चला गया और उसने अपना घर बेच बात सब कुछ कर और काला कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। सारे शहर से काला कपड़ा खरीद लिया। अब उसकी बीवी कह रही तू पागल हो गया है, तुझे क्या हो गया, तुझे जुनून हो गया काले कपड़े का? हाँ सब बेच के तू काले कपड़े खरीद रहा है, ये कौन लेगा तुझसे? उसने बोला बस मुझे तो बुजुर्ग ने कहा। अच्छा खैर, खरीद कर इकट्ठा कर लिया। अब इत्तेफाक ऐसा होता है कि उसके कपड़ा खरीदने के बाद जब शहर से कपड़ा खत्म हो गया तो एक आध दो दिन के बाद रईस का इंतकाल हो जाता है। शहर के रईस का जब इंतकाल होता है तो सब लोग उसका शोक मनाते हैं और उसके शोक में जाने के लिए काला कपड़ा पहनने के लिए वो चाहिए। तो वो कहते हैं कि किसी के पास काला कपड़ा है तो उसके पास होता है, शहर के ताजिर कहते हैं एक ही आदमी के पास काला कपड़ा है, उससे खरीद लो। अब सब उसके पास आते हैं खरीदने के लिए, वो अपनी मर्जी से दाम लेके और बेचता है। अब वो बहुत खुशहाल करोड़पति हो जाता है उस कपड़े से, खूब ठीक ठाक उसको माल दौलत हाथ लग जाता है। अब आलिशान घर बना लेता है, कारोबार कर लेता है, सब कुछ हो जाता है। अब एक घोड़ा भी रहता है उसके पास। अब एक दिन घोड़े पे बैठा जा रहा था तो क्या देखते हैं बेलूल दाना रेत पे बैठे हुए हैं। वो आता है घोड़े पे बैठा हुआ पास, कहता है वो दीवाने, हाँ आप उसको देखते हैं तो कहते हैं बता आप क्या खरीदूं? हाँ मुस्कुरा, आपने कहा तरबूज। वो चला गया, उसने 100 रुपये से तरबूज खरीद लिया। अब जब सारे पैसे में तरबूज खरीद लिए, अब तरबूज बिके ना थे, सड़ने लगे। अब वो तो दिवाली हो गया। अब वो वापस भागा, उनने कहा यार पकड़ो कहाँ है वो। जब वो ढूंढ ढांड के पकड़ा उनको और कहने लगे हजरत आपने क्या करा? आपने कहा क्या हुआ? कहने लगे तुमने मुझसे कहा तरबूज खरीद ले। मैंने कहा हाँ, फिर क्या हुआ? कहने लेकिन पहले तुमने कहा था कपड़ा खरीद, मुझे बड़ा मुनाफा हुआ था। अब तुमने कहा तरबूज खरीद, बड़ा नुकसान हो गया। तो आपने फरमाया कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अदब से आया था, आदमी से आया। ये जब मशहूर हुई है कहावत, आपने फरमाया हाँ हाँ हाँ, कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। तो मकसद वही दरूद का हाल है। ये तो वो दरबारे बेलूल था, वो दरबारे रिसालत है। तो जवाब फिर क्या आएगा कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अगर इससे कुछ हासिल करना है तो बाअदब हो जाओ, नहीं तो हो ही तो बेअदबी। जैसे हाल जो है वो लोगों को देखा है कि वो अदब का वो कहते हैं, ऐसे कहते हैं अदब करें, लेकिन वो अदब ऐसा बताते हैं कि जो जिससे इंसान दूर हो। वो कहते हैं मैं खाना काबा को आप ना चूमें, हाथ भी ना लगाएं क्योंकि आपके हाथ इस काबिल नहीं। और सुनहरे जालियों में वो कहते हैं कि हाँ आपके हाथ इस काबिल नहीं है। इस तरह हर एक ऐसी चीज़ का बनी शरीर की खजूर हम खा नहीं सकते क्योंकि हम इस काबिल नहीं है। इस तरह के बहुत सारे मामला हैं कि वो कहते हैं आप काबिल नहीं है, तो अदब ये है कि आप इससे दूर हैं। देखो तुम बुत परस्त नहीं हो, दूर करने की साजिश है। तुम मोमिन हो। एक बात है, हम जिसको चूमते हैं उसको पूछते नहीं है और जिसको पूछते हैं उसको चूमते नहीं है। तो हम दरो दीवार को थोड़ी पूछते हैं, इनको तो चूम सकते हैं। वो देखने का माना जैसे कोई करता है कि वो तो भाई आंखों पट्टी बांधोगे क्या तुम?
हमारे आगे गुनाहगार हैं, हम मकसद ये है कि चलो तुम्हारी आंखें गुनाहगार है, फिर तो कोई मदीना मक्का नहीं जाएगा तो वीरान हो जाएगा। आपने पहले बड़ा अच्छा जवाब दिया। बहुत बड़ी साजिश है। आपने ये भी जवाब दिया था कि समंदर में आगे जो है ना धोखा लगा के फिर कोई बेल बतेल बाकी नहीं रहता। बाकी नहीं रहता। और फिर वो सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ, आएगा तो बेल मेरा बाकी नहीं रहेगा। हजरत बायज़ बुस्तामी जब हज पे गए तो आप काबे के दरवाजे खड़े होकर क्या फरमाते हैं? बड़े कमाल अल्फाज हैं आपके। आप फरमाते कि ए बैतुल्ला, मैं तेरा तवाफ करने तुझे देखने इसलिए आया हूं कि रसूलुल्लाह ने तेरा तवाफ किया था और तुझे देखा था, वरना इस पत्थर के घर में मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तो रसूलुल्लाह की इक्तिदा में हूं कि उनको क्या नजर आया था, उन्होंने क्या देखा था, मैं उसी सुन्नत पे आया हूं। तो रसूलुल्लाह ने सब कुछ कराया ना, हाथ भी लगाया है, तामीर भी की थी, तो झगड़ा खत्म हो गया। हम तो उनकी सुन्नत में कर रहे हैं सब कुछ, हम तो सवाब के लिए कर रहे हैं, ये रसूलुल्लाह ने करा था। आपने लिखा कि बाद ऐसे भी मोहब्बत करने वाले औलिया थे वो मदीना मुनव्वरा में कदम में नहीं रखा, उन्होंने बाहर से ही वहाँ उनको सुविधा और आज देने के लिए। लेकिन ये हर शख्स का अपना फर्जी मामला है, उसको दूसरों पे हुक्म लगाएगा बिल्कुल नहीं, हुज्जत है वो, हुज्जत नहीं है वो। ये गुमराही है। अच्छा, मजे की बात ये कि बाज़ औलिया अल्लाह का ये आलम था कि जब वो मदीने पे पहुंचे, एक बुजुर्ग का नाम मेरे जहन से निकल गया, जब वो मदीने पहुंचे, अच्छा सा नाम था उनका, अभी आएगा तो बताऊंगा, तो वो मदीने में बाहर रुक गए शहर में। अच्छा, क्या? हाँ, रुक गए। अब उनसे पूछा काफिले वालों ने कि आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? आपने फरमाया मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा क्या डर लग रहा है आपको? उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि रसूल अल्लाह ने कदम रखा और वहां मेरा पैर पड़ जाए। तो मैं यहीं से जो भी कुछ है दीदार यहीं से कर लूंगा। अब क्या कमाल मोहब्बत है। हमारे को कहना शुरू कर दिया मत जाओ मदीना में। हाँ। क्या पता कदम ना पड़ जाए तुम्हारा। हाँ, अब ये बात जो है, ये बात कुछ और है। देखो, नबी का कदम जो है वो नूरानी था। जहां जमीन पे आपका कदम पड़ता था वो जमीन नूरानी हो जाती थी, वहां एक नूर हो जाता था पहला। औलिया अल्लाह को वो नूर नजर आता है, उनकी अपनी कैफियत है वो। अब हर आदमी को नूर नजर आता है क्या? ये तो कलमा में नहीं पढ़ सकते, गालियां दे दो मुझसे, तो फिर कलमा में नहीं पढ़ सकते। अल्लाह का नाम पाक रसूल ये नहीं हर चीज का वो साजिश दूर हो हाँ, साजिश। बात अब यार कभी ये मदीने से बाहर ही नहीं निकलते थे। हैं? बात हो तो मदीने से बाहर ही नहीं आते थे। नहीं आते थे, बात जाते नहीं थे, बात निकलते ही थे। मोहब्बत करेंगे अल्लाह को। ये मसला है अपनी मोहब्बत में करीब करना है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दूर करना। मुझे तो ये साजिश समझ आता है। देखो, साजिश नहीं, गुमराही है। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हदीस में आता है, काना यततब्बउ आथार रसूलिल्लाह। और रसूलुल्लाह के आथार की तलाश किया। यहाँ पे हजूर का कदम लगाओ, यहाँ पे हजूर बैठे नमाज़ें पढ़ रहे हो। सहाबा का तरीका था ये। तो बात यही है कि मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुमराही की हैसियत रखती हैं। हर वली का अलग अलग मामला है। अब हज पे तो बहुत लोग जाते हैं, उम्रे पे बहुत लोग जाते हैं, और ज़ियारत सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के लिए हर लोग जाते हैं। देखो, सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह अलग ही तरीके से गए। मचल गए वो तो जाकर। वाह वाह, हाँ अल्लाह में है ना, ये बात आपका तरीका ये अलग था बिल्कुल ही। और फिर आपको मदीने में दाखिल नहीं होने दिया उसके बाद। तो बात यही है कि गुमराही के बहुत सारे जो है ना ढंग हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि गुमराह भी बड़े प्यार से किया जाता है। शैतान बड़ा मौलवी में। हाँ,
हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारे अल्फाज फरमाए। आपने फरमाया कि जाहिल सूफी शैतान का तमस्खुर, तमस्खुर कि शैतान जब चाहता है उससे मजाक करता है। आई ना समझ बात? तो कोल्हू के बेल के तरह। अब बात क्या है? बात यह है, अरे शैतान ने खलल डाला, ये चीज तो बड़ी मौजबर है, तूने देखा और हाथ लगाया, तू इस काबिल है क्या? तुमने कहा नहीं मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, कल फिर से दूर हो जा। तुमने कहा ठीक है, झगड़ा खत्म हो गया। तुम्हें आसार से दूर कर दिया तो एतबार से दूर कर देगा। किस हद तक दूर होंगे? क्या कलमा भी नहीं पढ़ेंगे? आखिर कहीं जाके तो एक दिन ऐसे हो जाओगे, एक दिन ऐसे हो जाओगे, जबान तो गंदी होती है इंसान की। एक दिन ऐसे हो जाओगे तुम खुद ही गंदे हो पूरे। फिर तो कुरान को भी हाथ नहीं लगाओ, कुरान के अल्फाज भी नहीं पढ़ो, जरूरत नहीं पढ़ना, ये नहीं करना वो नहीं करना, चलो जान छूटी सारे कामों से। तजवीद की वजह से आयतें छोड़ दी, तजवीद से नहीं आयतें नहीं पढ़ो। अब आयतें नहीं पढ़ते, दर्ज देर आयतें नहीं पढ़े, मतलब तर्जुमा कर दूंगा। अकल नहीं पढ़ते, घास चराने चलेंगे। नहीं, घास चराने नहीं चली गई। बात यह है कि हमारी कौम जो है ना वो है भेड़। एक भेड़ कुएं में चलती है, आगे चलती है वो। अच्छा मजे की बात, उनका इमाम भी भेड़, वो खुद भी भेड़। आज तक की बात। अब वो इमाम गिरा कुएं में, अब उन्हें खड्डा नजर नहीं आएगा, सब कुएं में गिरेंगे इमाम के पीछे के ये रास्ता है, मंजिल को पहुंच गए सारे अपने। तो बात यह है कि भैया वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 100 भेड़ों से बेहतर है एक भेड़ी के पीछे चलो। वो कम से कम शिकार तो सिखा देगा कैसे करना। तो बात इतनी सी है कि भैया फिर वही बात आती है यार, बहुत सारी हिकायतें सामने आ जाती हैं। कोई लोग ये सोच सोच के नफ्सियाती हो गए, पागल। शैतान की हिकायत, कि हम लोग बुरे हैं, बुरे हैं। ये सोच आई समझ में बात। एक शैतान की भी हिकायत है ना ऐसी, जो फिरौन ने जब नबूवत का दावा किया था, बताई थी ना मैंने, हैं? आसमान से पेशाब बरसा था। जी जी फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो इबलीस आ गया उसके पास। उसने कहा, शैतान ने उससे, इबलीस ने फिरौन से, कि भाई जो खुदा होता है उसका एक रसूल भी तो होता है। उसने कहा तो कहना तू मुझे अपना रसूल बना ले। तो उसने कहा जब तो उसने बोला मुझे क्या फायदा होगा इस बात का भाई मैं तुझे अपना वो बना लूं। उसने कहा अच्छा एक बात बता, तू खुदा है ना? ना हाँ। बोला मैं तुझे खुदा एक शर्त में मानूंगा। कहले क्या? उसके बाग में से वो गया, उसने बाग के सामने अनार तोड़ा और उसका हाथ में लाके दिया। कहने ये उन्हें क्या करूं? उन्होंने कहा तू खुदा है, दोबारा लगा दे इसको। उन्होंने बोला नहीं ये तो नहीं लग सकता। तो उसने कहा अगर ये लग गया तो फिर? उसने कैसे? उसने कहा मैं भी लगा देता हूं। तो फिर तू मुझे अपना रसूल बनाएगा? उसने कहा मुझे मंजूर है। उसने जाके लगा दिया। अब वो दोनों में मुआवजा हो गया थे। अब हुआ क्या, मिस्र में हो गई कहत साली, बारिश नहीं हो रही। अब सारे मिस्र के लोग जो है ना इसके फिरौन के महल के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे। इसने हमान से पूछा अपने वजीर से, ने बोला ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? उसने कहा ए खुदावंद, ये कह रहे हैं कि बारिश बरसा, तू खुदा है। तो ये गया महल की छत पर, इसने पूछा लोगों से क्यों शोर मचा रहे? उन्होंने कहा भाई तू खुदा का दावा करता है तो बारिश तो करवा। अब इसने फिरौन से पूछा, कारून से, अबे कहने मैं कैसे बारिश बरसाऊं? तो उसने कहा कि भाई एक काम कर, इनसे बोल कर मेरे रसूल से फरियाद करो, वो दुआ करेगा तो मैं बारिश बरसाऊंगा। और उसने कहा वो कहाँ है?
इतने में वो भी आ गया। वो उन्होंने बोला खुदाबंद जो है वो मुश्किल में है इस वक्त। वो आ गया, उसने आन के पूछा, उसने बोला कि क्या हुआ, मसला क्या है। उसने कहा ऐसे से बात है। हाँ मेरा खुदा मुश्किल में आ गया इस वक्त तो कौन जब मुतालबा कर रही है। उसने कहा भाई ठीक है इनसे बोलो जाओ आज बारिश होगी। उसने कहा अच्छा मिस्र के लोगों से कहा भाई जाओ ठीक है आज बारिश हो जाएगी आज रात को। सब चले गए, उनका देखते हैं भाई ये बारिश होती है या नहीं होती। अब उसने शैतान से पूछा, अब उसने कहा ये बता बारिश कैसे होगी। उसने कहा भाई तू फिक्र मत कर, तू जाके महल में सो आराम से, बारिश हो जाएगी। अब वो तो अपने चला गया। जब रात हुई तो शैतान ने अपनी सारी ज़ुर्रियात को इकट्ठा कर लिया, कहने सब आ जाओ। सब आ गए पूरी ज़ुर्रियात। उन्होंने कहा सब ऊपर चले जाओ। सब ऊपर चले गए। उन्होंने कहा सब पेशाब करो ऊपर से। अब सारी ज़ुर्रियात ने ऊपर से पेशाब करना शुरू कर दिया। अब जो थे मिस्र वाले टप टप बोले अरे बारिश हो गई, वाकई हुई। अब थोड़ी देर के बाद जो ताफून फैला वो कमाल ताफून। अब जो पत्ते थे हरे वो भी जल गए। कौन सी बारिश हो गई। तो उसने बोला हाँ वो, अच्छा वो भी ढांढा बांधे हुए। उसने बोला ये क्या हो? हाँ उसने उसको बुलाया अपने वजीर को। उन्होंने बोला हमान ये क्या। उन्होंने कहा बोला उसको बुलाओ कमबख्त को। हाँ ये जो है उसको बुलाया, उससे पूछा अबे ये कौन सी बारिश कराई है तूने। उसने बोला देख भाई नाराज मत हो, जहां पर तुझ जैसा खुदा और मुझ जैसा रसूल होगा वहां बारान रहमत भी ऐसी होगी। तो भैया जहाँ इमाम ऐसे होंगे वहां मुफ्ती भी ऐसे होंगे और उनकी हालत भी ऐसी होगी। फैज भी वैसे जारी होगा। झगड़ा खत्म। इसमें झगड़ा क्या है। मकसद ये है जो आज हो रहा है ना, बुजुर्गों ने इसकी हिकायतें बहुत पहले बयान की हैं। आई ना सब। अल्लाह ताला बस हमें तौफीक दे समझने की और गुमराहियों से महफूज रखे।